टाइगर 3 से ज्यादा आई थिंक अब वॉर 2 की बात हो रही है। लिटरली गाइस, टाइगर पठान को तो हम भूल ही गए थे जब ऋतिक यानी कबीर हमारे सामने आया था। ये बात गलत नहीं होगी कि टाइगर एंड पठान से ज्यादा फैन फॉलोइंग है कबीर की। एंड इसी को जानने के लिए कि तुम्हारी नजरों में बेस्ट कौन है, तो कल ही मैंने एक पोल डाला था और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। एनीवेज, टाइगर 3 की पोस्ट क्रेडिट में कर्नल लूथरा ने हमें एक हिंट दिया है इस स्पाई यूनिवर्स के मेन थैनोस के बारे में। तो भाई लोग, हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे वाईआरएफ एक एंड गेम को स्टेब्लिश कर सकता है जिसमें सारे स्पाइस एक साथ लड़ेंगे उस मेन थैनोस से। तो चलिए डिकोड करते हैं कर्नल लूथरा ने आखिरकार बोला क्या है। यहाँ पर वो बोलते हैं कबीर से इंडिया का एक नया दुश्मन है, ना ही उसका नाम है ना ही चेहरा। एंड फिर वो बोलते हैं वो अंधेरे में रहता है कबीर, उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उस अंधेरे में उतरना पड़ेगा, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा कबीर, जिसे करने के बाद तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। एंड फिर वो बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कबीर, शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। अगर कर्नल लूथरा की इन कही हुई लाइंस को डिकोड करने बैठो तो बहुत कुछ मिल सकता है तुम्हें। वेल, इन्हें डिकोड करने के बाद मुझे क्या मिला वो बताता हूँ। कर्नल लूथरा की सभी लाइंस को छोड़कर इस लाइन पर ध्यान दो, ना ही उसका कोई नाम है ना ही चेहरा। अब क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कर्नल लूथरा एआई की बात कर रहे हैं? मतलब तुम खुद ही सोचो, ना ही कोई नाम ना ही चेहरा, तो उनकी ये कही हुई लाइंस एआई को ही फोर्स शेडो कर रही है। अगर एआई की बात करें तो फ्यूचर के लिए एआई को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना गया है। अगर एआई किसी ऐसे करप्ट इंसान के हाथ लग जाए जिसका एम किसी देश को खत्म करना है, तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो उसकी मदद से क्या कुछ कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने हाल ही में आई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में देखा ही है। हर कोई देश उस एआई को पाना चाह रहा था। वेल, अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ी निराशा हो सकती है क्योंकि जूनियर एनटीआर को मैं विलन नहीं बनाने वाला। अगर वो विलन है नहीं तो विलन है कौन, चलिए जानते हैं। तो देखो यार, मेरी थियोरी के अकॉर्डिंग हो सकता है जूनियर एनटीआर भी कोई मिशन पर हो, वो जानता हो उस मेन थैनोस के बारे में जो एआई की मदद से इंडिया को खत्म करना चाहता है। एंड अभी तक वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के हमने जितने भी विलन्स देखे हैं, वो कितने भी स्मार्ट कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, एट द एंड हीरो के हाथों मारे ही जाते हैं। बट इस बार एज पर थियरी ये अननोन विलन यूज कर सकता है एआई को, एआई जो कि उसे प्रिडिक्शन करके देगा कि बार कैसे करना है और कब करना है। अब वैसे देखा जाए तो ये विलन अननोन है, बट इसका कनेक्शन हो सकता है किसी भी प्रीवियस विलन से, जैसे कि रिजवान इलियासी या फिर आतिश से। तो जूनियर एनटीआर उसको टेक डाउन करने के लिए वो सारी चीजें करेगा जिसके रीजन से वो विलन बन जाएगा। एक तरीके से बोल सकते हैं वो ग्रे शेड कैरेक्टर में होगा और सरकारें उसके खिलाफ हो जाएंगी, जिसे रोकने के लिए कबीर को हायर किया जाएगा। एंड बाद में शायद ये भी रिवील हो कि एनटीआर एक रॉ एजेंट है जो कि अनऑफिशियल रॉ के लिए काम करता है। एंड एक पॉइंट पर जाकर एनटीआर बताएगा कबीर को कि वो भी एक मिशन पर है, वो रोकना चाहता है उस मेन थैनोस को जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। एंड यहीं से कबीर को मालूम पड़ेगा कि एनटीआर तो करप्ट है ही नहीं। एंड यहीं पर हमें दिखाया जाएगा कि कबीर एनटीआर के साथ मिलकर अंधेरे में उतरा है ताकि वो मेन थैनोस को मार सके। एंड शायद तभी कर्नल लूथरा बोलते हैं शैतान से लड़ते लड़ते कहीं तुम भी शैतान ना बन जाओ। एंड शायद हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि ये मेन थैनोस कबीर एंड एनटीआर को हरा दे और जो वो करना चाहता था यानी इंडिया को बर्बाद, तो वो इसमें भी कामयाब हो जाए। एंड सच बताऊं, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें हमें सभी विलन्स का कोई गॉड फादर देखने को नहीं मिला। एंड सच बताऊं, अगर वॉर 2 में इस मेन थैनोस को दिखा दिया तो हम सब के लिए एंड गेम के रास्ते खुल जाएंगे। हमें एक ऐसी मूवी देखने को मिलेगी जिसमें सभी एजेंट्स एक साथ मिलकर इस मेन थैनोस से फाइट करेंगे, क्योंकि अब इस मेन थैनोस के पास एआई की पावर है तो इसे हराना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसे पहले से ही पता होगा कि मुझे मारने के लिए कौन आ रहा है और उसकी अगली चाल क्या होगी, क्योंकि एआई पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसे बताएगा, जैसा कि असुर में हमने देखा था और हाल ही में आई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में भी। लिटरली गाइस, अगर ऐसा हुआ तो बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सो ये थी मेरी वॉर 2 को लेकर एक छोटी सी थियोरी। कैसी लगी ये थियोरी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाकी तुम्हारे पास भी कोई थियोरी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करना। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।